अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। गाज़ियाबाद के घोड़ा कॉलोनी में एक मर्डर होता है और आप देख रहे हैं गाज़ियाबाद में, दिल्ली में कितने मर्डर हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में मुफ्ती AM कासमी से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, सुनिएगा वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाज़ियाबाद के घोड़ा कॉलोनी में एक मर्डर होता है और आप देख रहे हैं कि पिछले चंद महीनों में गाज़ियाबाद, दिल्ली में कितने मर्डर हुए हैं। और अफसोस ये है कि इन मर्डर में जो मुब्तला होने वाले लोग हैं वो कोई बड़े आदमी नहीं हैं बल्कि नौजवान हैं, वही 15 से लेके 20 साल, 20 से लेके 25 साल। और ये जितने भी केस हुए हैं अब तक पिछले चंद महीनों में, इनमें आप एक चीज़ देखेंगे कि इनकी आपस में कभी ना कभी कोई बात पर अनबन हुई थी। और फिर मैंने आपको कई बार बोला है कि आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है उसके अंदर सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, माफ़ करना नहीं है। छोटी छोटी बातों को अना का मसला बना लेना और फिर दुश्मनी पाल कर बैठे रहना और फिर एक प्लानिंग और एक साजिश रचना और फिर उस प्लानिंग के तहत ये पूरे मर्डर के वाक़यात सामने आते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की तरबियत की कमी और माहौल और फिल्मों का एक बहुत बड़ा रोल है जो आजकल चल रहा है। अब होता क्या है कि जहाँ मुसलमान की कॉलोनी में मुसलमानों के बीच इस तरह के मामलात आते हैं तो भी अफसोस होता है, लेकिन मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब हिंदू मुसलमान को या मुसलमान हिंदू को मार दें, तब प्रॉब्लम बढ़ जाती है और इसको धर्म के चश्मे से देखना शुरू कर दिया जाता है। अब गाज़ियाबाद के घोड़ा कॉलोनी में जो कुछ हुआ भी ईद उल अज़हा के मौके पर, कि एक लड़का था जिसको कुछ मुसलमान लड़के बुला के अपने घर ले गए और वहाँ जो है ना उसको चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अब आप जानते हैं कि अगर मारने वाला मुसलमान हो तो फ़ौरन इसको एक हिंदू मुसलमान के एंगल से देखना शुरू कर दिया जाता है, और अगर मारने वाला हिंदू हो तो भी कहीं ना कहीं एक मतलब कहते हैं ना, कोई इंसानों को लड़ाने वाले कुछ लोग होते ही हैं, हर सोसाइटी में, हर कम्युनिटी में होते हैं इस तरह के लोग। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, हालांकि पुलिस ने इस बात को क्लियर किया है कि घोड़ा कॉलोनी में जो सूर्या नाम का लड़का मारा गया है, उसको मारने वाले जो लोग थे, जो नौजवान थे, मुसलमान थे, वो इनकी पुरानी आपस में कोई रंजिश थी, पुराने पहले कभी इन लोगों के आपस में मतलब अनबन हुई होगी दोनों के बीच में। फिर फैमिली के जो लोग थे उन्होंने सुलह करवा दी, लेकिन मैंने कहा ना कि छोटी छोटी बातों को दिलों में रख के बैठ जाना और उसको अना का मसला बना लेना और एक प्लानिंग करना, और आजकल किस तरह के सीरियल्स, मूवीज़ हैं कि जिसमें पूरा एक प्लान रचा जाता है और आदमी एक बस दुश्मनी दिल में रख के बैठ जाता है, माफ़ करने का जज्बा ही ख़त्म हो गया है। तो पुलिस ने ये किया है, पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि एक पुरानी इन लोगों की कोई रंजिश थी जिसकी वजह से ये पूरा वाक़या पेश आया है। लेकिन अब होता क्या है, जब मारने वाला मुसलमान हो और मरने वाला हिंदू हो तो इसको जो है ना धर्म के एंगल से देखना शुरू कर दिया जाता है, और हमारे मुल्क में जो है ना भाईचारे को लेके, आपस के इत्तेहाद और इत्तेफाक को लेके तरह तरह की बातें फिर की जाती हैं। तो इस सिलसिले में मैं अपने तमाम मुसलमानों से, हिंदू भाइयों से, सिख से, ईसाई से, एक एक इंसान से, चाहे वो जिस धर्म का हो, यही बात कहना चाहता हूँ कि देखो, लड़ाइयाँ तो हर सोसाइटी में होती हैं, मुसलमानों के बीच में झगड़े नहीं होते क्या? कितने रोज़ाना ऐसे वाक़यात हम लोग सुनते रहते हैं कि उधर लड़ाई हो गई, उधर लड़ाई हो गई, इधर हादसा पेश आ गया, उधर हादसा पेश आ गया। तो जब दुश्मनियाँ होती हैं ना तो मुसलमान मुसलमान को नहीं छोड़ता और हिंदू हिंदू को नहीं छोड़ता है। क्या हिंदुओं की लड़ाइयाँ आपस में नहीं होती, मुसलमानों की लड़ाइयाँ आपस में नहीं होती? लेकिन जब हम इस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम सब लोग एक फैमिली की तरह हैं। वो अलग बात है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन है तो फैमिली की तरह। क्या हमारी फैमिली में झगड़े नहीं होते? क्या 5 भाई एक साथ रहते हैं तो आपस में पाँचों भाइयों में झगड़े नहीं होते? होते हैं ना झगड़े। लेकिन जब यही झगड़े हिंदू और मुसलमान के बीच हो जाए तो फिर इसको जो है ना हिंदू मुसलमान का इशू बना दिया जाता है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। फिर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ गलत बातें की जाती हैं। सूर्या की जो हत्या हुई वो गलत है, कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं करता है, कोई भी नहीं कहता है कि मारने वालों ने ठीक किया या मारने वालों की साइड ली जा रही हो। हम यही कहते हैं कि मारने वाला कोई भी हो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। इससे पहले मुस्तफ़ाबाद के अंदर एक मुसलमान लड़के को मारा गया, मारने वाले मुसलमान थे, तब भी हमने यही कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम फिर कह रहे हैं कि मारने वाले मुसलमान हैं, मरने वाला हिंदू है,
क्योंकि इस्लाम कभी भी जुल्म को एक्सेप्ट नहीं करता। इस्लाम ये कहता है जुल्म को ख़त्म किया जाए। इस्लाम ये कहता है कि एक अच्छा माहौल बनाया जाए, और मुसलमान जिस इस्लाम को फॉलो करते हैं उसी इस्लाम की तालीमात है। तो इसीलिए सूर्या के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। जैसे हमारी फैमिली में झगड़े होते हैं, ऐसे ही ये मुल्क हिंदुस्तान हमारी एक फ़ैमिली की तरह है। इसमें रहने वाले हम सब फैमिली मेम्बर्स हैं। हमें चाहिए कि नफ़रत को ख़त्म करके और नफ़रतों की बातों को ना करके इस मुद्दे पर हम सर जोड़ कर बैठे सारे लोग कि आखिर हमारे नौजवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर अभी रिसेंटली जो 1-1.5 महीने पहले जो वाक़या पेश आया कि गैर मुस्लिम था मारने वाला, और जो मरा वो बेचारा मुसलमान था। तो मैंने तो नहीं कहा कि वो साहब गैर मुस्लिम सारे ऐसे होते हैं। तो इसीलिए संजीदा किस्म के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि सर जोड़कर हम लोग इस बात पर बात करें कि भैया ये जो सोसाइटी में हमारे नौजवान यंग जनरेशन जो हमारी इस तरफ जा रही है कि छोटी छोटी बातों पर अना का मसला बना लेना, दिल में कीना रख लेना, आखिर हमारे बच्चों की तरबियत क्यों नहीं हो पा रही है? हमारे बच्चे इतनी दुश्मनी दिलों में क्यों पाल रहे हैं? आखिर क्या बात है कि हमारे बच्चे छोटी छोटी बातों को लेकर इतना सेंसिटिव हो जाते हैं? छोटी छोटी बातों को सालों वो याद रखते हैं, दुश्मनियाँ पाल लेते हैं। अरे अब तो ऐसे भी वाक़या सुनने को मिल रहे हैं कि औलाद जो है ना माँ बाप को मार रही है। तो फ़िक्र करने की ये ज़रूरत है कि आखिर हमारी सोसाइटी पे तरबियती निज़ाम कैसे कायम हो, हमारे बच्चों के अंदर से बुराइयां कैसे निकले, जो हमारी यंग जनरेशन है वो एक अच्छी इंसान कैसे बन जाए, माफ़ करने का जज्बा उसके अंदर कैसे पैदा हो, ये फ़िक्र करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस कि सूर्या की हत्या के बाद देखने में आ रहा है कि मुसलमानों को, इस्लाम को और ये और वो दुनिया भर की बातें चल रही हैं। तो मैं यही बस गुजारिश करना चाहता हूँ, झगड़े सब जगह होते हैं, दुआ कीजिए और फ़िक्र कीजिए अपनी बच्चों की कि बच्चों के अंदर से हमारे बुराइयाँ ख़त्म हो। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।